मशरिक़ वस्ता में तबाही, हिज़्बुल्लाह और ईरान के मिसाइल इसराइल में तबाही मचा रहे हैं। अमेरिका और इसराइल बेबस, खौफ और हरास का आलिम। नाज़रीन, दुनिया इस वक्त ईरान की शदीद तबाहकारी देख रही है। बड़े पैमाने पर मिसाइल दागे जा रहे हैं, लेकिन असल खतरा सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं बल्कि हिज़्बुल्लाह और इसराइल के दरमियान जारी जंग है, जो ईरान की जंग से कहीं ज्यादा खतरनाक और पेचीदा हो सकती है। हिज़्बुल्लाह के मिसाइल तल अबीब और दीगर अहम इलाकों को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने रेडियो, टेलीस्कोप, सैटेलाइट कम्युनिकेशन स्टेशंस और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया है, और इनके जदीद और आला मयार के मिसाइल इसराइल की दिफाई निज़ाम जैसे आयरन डोम और दीगर इंटरसेप्टर्स को मुसलसल नकारा कर रहे हैं। ये सिर्फ हमले नहीं बल्कि प्लानिंग और दुरुस्त निशानेबाजी की बुनियाद पर किए जा रहे हैं। शहरी जुज़वी लॉकडाउन में है, सड़कें खाली, कारोबार बंद और खौफ व हरास का आलिम है। लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं और रात भर नींद और सुकून से महरूम है। पहले लोग मिसाइल आने के 15 मिनट पहले इत्तला हासिल कर लेते थे, लेकिन अब सिर्फ 2 मिनट पहले मालूम होता है, और ये सूरत-ए-हाल शहरियों के लिए इंतहाई खतरनाक और ज़हनी दबाव पैदा कर रही है। ईरान और हिज़्बुल्लाह की इस बार की मुहिम्मात पहले से कई गुना ज्यादा मोहलक और दुरुस्त है, और ये छोटे हदफ पर भी शदीद नुकसान पहुंचा रही है। ईरान के मिसाइल और हिज़्बुल्लाह के हमले इस बार पहले से ज्यादा दुरुस्त और दिफाई निज़ाम जैसे आयरन डोम रोज बरोज नकारा हो रहा है। अमेरिकी फौज और नेवी भी महदूद है और वो इस सूरत-ए-हाल पर मुकम्मल काबू नहीं पा सकते। अमेरिकी नेवी के पास महदूद वॉरशिप ड्रोन्स और माइंस हैं, लेकिन ईरान और हिज़्बुल्लाह के जदीद ड्रोन और मिसाइल इनके लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो रहे हैं। इसराइल की दाखिली सूरत-ए-हाल भी परेशान कुन है। सड़कें खाली, कारोबार बंद और खौफ व हिरास के आलम में लोग घरों में हैं। यमन के हुसी भी इस जंग में शामिल होने वाले हैं और रेड सी के जरिए तेल की तरसील खतरे में है। ये न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी मार्केट और तेल के आलमी कीमतों पर भी असर डाल सकता है। ईरान ने वाजे कर दिया है कि वो जंग अपनी शराइत पर खत्म करेगा और लेबनान को भी इसमें शामिल करेगा। ईरान और हिज़्बुल्लाह की इस बार की हिकमत अमली ये है कि वो मुकम्मल काबू रखें, इब्तदाई वार्निंग सिस्टम्स को तबाह करें, दिफाई निज़ामों को नकारा करें और दुश्मन के हाई वैल्यू टारगेट्स को निशाना बनाएं। इस बार की जंग आर पार की है, यानी ईरान और हिज़्बुल्लाह वाजे कर रहे हैं कि वो रुकेंगे नहीं, और हर हमला एक वाज़े पैगाम के साथ किया जा रहा है। अमेरिकी और इसराइली हिकमत अमली महदूद है, दिफाई निज़ाम नकारा हो रहे हैं और खतरा रोज बरोज बढ़ रहा है। ये जंग सिर्फ मिसाइल हमलों तक महदूद नहीं है बल्कि ये खित्ते के सबसे पेचीदा और खतरनाक सूरत-ए-हाल है, जिसमें सियासी, फौजी और इक्तिसादी पहलू शामिल हैं। ईरान और हिज़्बुल्लाह के इक़दामात, यमन के हुसियों की शमूलियत, रेड सी के जरिए तेल की तरसील में रुकावट और दिफाई निज़ामों की नाकामी, ये सब आलमी सतह पर असर डाल रहे हैं। इसलिए दुनिया इस वक्त एक इंतहाई नाजुक, खतरनाक और पेचीदा सूरत-ए-हाल का मुशाहदा कर रही है, जिसके असरात न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी सियासत, मईशत और सिक्योरिटी पर भी गहरे असरात मुरत्तब करेंगे। ये जंग किसी एक मुल्क या एक ग्रुप की लड़ाई नहीं बल्कि खित्ते के तवाज़ुन, आलमी ताकतों की हिकमत अमली और खित्ते में अमन व अमान के लिए एक फैसला कुन मरहला है। ईरान, हिज़्बुल्लाह, यमन के हुसी, इसराइल और अमेरिका के दरमियान ये कशमकश न सिर्फ फौरी खतरा पैदा कर रही है बल्कि मुस्तकबिल में भी इसके असरात तवील और मुद्दती होंगे। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में जाकर अपने ख्यालात का इज़हार जरूर कीजिएगा। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतज़ार।